अब सोचिए जरा, इस कानून से तो नागरिकता देने का काम हो रहा है, ना ये हिंदुओं की बात है, ना मुसलमानों की बात है, और ना ही ये भारत के नागरिक की बात है। ये तो उन लोगों की बात है जो बांग्लादेश में हैं या पाकिस्तान में हैं, प्रताड़ित हैं, उन्हें नागरिकता देने की बात हो रही है जो नॉन मुस्लिम है। जिस कानून को लेकर इतना हंगामा मचा हुआ है, विपक्षी पार्टी जिसे लेकर मुसलमानों को लगातार गुमराह करने की कोशिश कर रही है। आइए आपको बताते हैं सीएए यानी कि नागरिकता संशोधन कानून आखिर में है क्या। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के दायरे में पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान आता है। वहां पर रहने वाले गैर मुस्लिम आते हैं, यानी कि जो हिंदू हैं, सिख हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं, ईसाई हैं, वो लोग इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। इस कानून का मकसद ये है कि जो गैर मुस्लिम इन मुल्कों में रह रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रह रहे हैं और उन्हें उनके धर्म की वजह से प्रताड़ित किया जा रहा है, उन्हें भारत शरण दे रहा है, नागरिकता दे रहा है। इस कानून के तहत सरकार 31 दिसंबर 2014 तक भारत में आए हुए लोगों को ही नागरिकता दे रहा है। ऐसा नहीं है जब जिसका मन आया तब उसे नागरिकता दे दी गई। उसके लिए भी ये तय किया गया है कि 31 दिसंबर 2014 तक जो भारत में आकर बस गए उन्हें यह नागरिकता दी जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर कानून 4 साल पहले बन गया था तो अभी तक इसका नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया, और कानून बनने के इतने दिन के भीतर उसे लागू करना आवश्यक होता है। तो वो भी आपको समझा देती हूँ, इन सवालों का जवाब भी आपके सामने रख देती हूँ। सीएए कानून 4 साल पहले 12 दिसंबर 2019 को बना दिया गया था। कोई भी कानून जब बन जाता है तो उसे 6 महीने के अंदर अंदर लागू किया जाता है, यह अनिवार्यता है। अगर उसमें देरी होती है तो इस बारे में कमेटी और सब ऑर्डिनेट लेजिस्लेशन को इन्फॉर्म करना होता है। इसलिए केंद्र सरकार अब तक इसका टाइम फ्रेम 8 बार बढ़ा चुकी है। अब माना यह जा रहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। तारीखों का ऐलान होने से पहले पहले इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, सीएए को लागू किया जाएगा। वो कौन कौन लोग हैं जो सीएए के नाम पर मुस्लिमों में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी आप समझिए। वो कौन है जो मुस्लिम कम्युनिटी को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के नाम पर डरा रहे हैं कि उनकी नागरिकता चली जाएगी, वो भारत के नागरिक नहीं रहेंगे, उनसे कागज पत्र मांगे जाएंगे। तो उनके लिए भी ये हिस्सा देखना बहुत जरूरी है। सीएए को विपक्षी पार्टी के नेता और कट्टरपंथी मुसलमान विरोधी बता रहे हैं। इस कानून के बहाने मुसलमानों में एनआरसी का डर दिखाया जा रहा है। सीएए में मुस्लिम शब्द न होने की वजह से इसके नाम पर इसको धर्म से जोड़कर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। विपक्षी पार्टी के नेता लगातार एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश में है कि इस कानून की वजह से मुसलमानों के खिलाफ एक माहौल तैयार किया जाएगा, उनकी नागरिकता छीन ली जाएगी। ओवैसी सीएए और एनआरसी के साथ साथ एनपीआर को भी जोड़ देते हैं और ये कहते हैं कि मुसलमानों को इस देश में दोयम दर्जे का नागरिक माना जा रहा है, बल्कि उनसे नागरिकता छीनी जा रही है। ऐसी स्थिति पैदा हो रही है। ये बीजेपी आरएसएस इन लोगों को तैयार कर रही है। नहीं, सीएए से कुछ नहीं होता। अरे तुम्हारे को सीएए की सी नहीं आती, तुम्हारे को सीएए का फुल फॉर्म नहीं मालूम, तुमको एनआरसी एनपीआर नहीं मालूम। नहीं, मस्जिद पे बातचीत होंगी, क्यों? मस्जिद तुम्हारी बात की जायदाद है। तुमको शरीयत नहीं मालूम, तुमको कुछ नहीं मालूम, और बीजेपी ऐसे लोगों को तैयार कर रही है।